अब बात एक बार ज़रा पूरी दुनिया की कर लेते हैं और पूरी दुनिया में 2026 को लेकर किस तरीके की प्रेडिक्शन है उसे समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का क्या हाल रहेगा 2026? फाइनेंशियल मार्केट मैं कहता हूँ शेयर मार्केट में बड़ा गिरावट होगा और थोड़ा बहुत उलझान रहेगा आगे, पर अब गिरावट होगा। शेयर मार्केट मनुष्य के लिए बड़ा आपद है 2026। पंडित जी 2025 में सोने चांदी के भाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लाइफ टाइम पर पहुंच गए, 100 गुना बढ़ते हुए नजर आए, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं चांदी। और तो क्या 2026 में कोई रेट गिरने के आसार हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ है कि सोना चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है? देखो, सोना का जो भाव बढ़ा है उससे आगे जाना मुश्किल है, नहीं होगा। आगे सोना का भाव कम होता जाएगा और चांदी का भाव थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे समय आएगा सोना चांदी का भाव 10 रुपया में भी कोई नहीं लेंगे, वो 2028 का बाद में कहता हूँ। तो जो लोग सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या 2-3 साल के लिए करते हैं, तो 3-4 साल के बाद तो सोना चांदी का गिरावट इतना होगा कोई उसको पूछेगा नहीं। तो इसमें क्या विचार है? यानी 2028 में 10 रुपए किलो सोना मिलेगा? 28 के बाद कम होता जाएगा, बहुत कम अच्छा। होता है। 2034 तक सोना चांदी को पूछेंगे नहीं। जो सत्ययुग निर्माण होगा, लोग सोने के थाली में खाएंगे। आज स्टील का कीमत क्या है? 60-70 रुपया। ऐसा होगा और क्या? सोना के थाली में, सोने के थाली में लोग खाएंगे ना। सत्ययुग गोल्डन एज है ना, तो 2032 का बाद ऐसी स्थिति होने के लिए शास्त्र में लिखा है। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मोदी हिंदुस्तान के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। ये शास्त्र में लिखा है, मैंने बताया। यानी उनका आगे सामने या पीछे कोई प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, वो अंतिम प्रधानमंत्री होके देश को सत्ययुग तक लेके जाएंगे। वो आखिर सारथी है सत्ययुग का, यानी सत्ययुग बनाने के लिए। तो यानी योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? देखो, एक ही शासन है, एक ही दल का शासन है। भगवान ने जिसको जिस दर्जा में रखेंगे वही काम करेंगे। मोदी जी के बारे में हमने बताया, वो शास्त्र में भी लिखा है, वो अंतिम प्रधानमंत्री है। तो उससे कैसे मैं अलग बोल सकता हूँ? जो शास्त्र विचारधारा में हमारा आता है हम उतना बताते हैं, ना उसे आगे बताते हैं ना उसको कम बताते हैं, ना इसमें हमारा कोई गलत विचार। जो सत्य है उसको बताया, वो शास्त्र में लिखा है, वो ही आखिर प्रधानमंत्री, वो सत्ययुग तक रहेंगे। जब भगवान सत्ययुग निर्माण करेंगे फिर उसी युग में भगवान अपने हिसाब से किसी को जिम्मेदारी देंगे। तो राजनीति के बाद मोदी जी क्या करेंगे फिर? वो तो भगवान का भक्त है, भक्त का काम जो ही करेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेंगे? आगे तो सारा विश्व में सनातन शासन चलेगा और भगवान अयोध्या में मरु को स्थापन करेंगे, ये लिखा है। तो ये सब कुछ भागवत में लिखा है ना, तो इसी हिसाब से युग परिवर्तन होगा। गणतंत्र शासन तब नहीं रहेगा ना। अगर गणतंत्र शासन नहीं रहेगा तो वो भगवान का इच्छा, किसी को जिम्मेदारी देंगे नहीं देंगे। अगर भगवान कल की चाहेंगे जोगी जी को मुख्यमंत्री के लिए कर सकते हैं, और वो प्रभु जी का इच्छा है। जैसे अर्जुन को राज चक्रवर्ती प्रभु ने बनाया, नहीं युधिष्ठिर को राज चक्रवर्ती बनाया, तो प्रभु चाहने से किसी को कुछ कर सकते हैं। विभीषण को लंका में राजा बनाया, तो ये प्रभु जी का निर्देश की पर होगा। उस समय कोई वोट गणतांत्रिक पद्धति नहीं रहेगा। वो 32-34 के बाद में कहता हूँ। तो 2026 में भारत क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला करने वाला है? भारत किसी के ऊपर हमला ना किया ना करेगा। भारत शांति देश है, पर भारत के ऊपर अगर हमला कोई करता है, भारत उसके ऊपर युद्ध करता है, क्योंकि भारत धर्म है, ये धर्म देश है। धर्म पहले किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, पहले पापी लोग करते। तो भारत के ऊपर अगर करेंगे तो भारत उसका हिसाब जैसे दिया ना अच्छी तरह से ऐसे देगा। भारत शांति देश है, भारत धर्म का देश है। इस देश में धर्म ही है, सारा विश्व में अगर धर्म है इस देश में है। तो भारत के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, अटैक करेगा, भारत उसको छोड़ेगा नहीं, उसका हिसाब देगा। क्या भविष्य में पीओके के संकेत भी दिख रहे हैं कि सीमाएं परिवर्तित होंगी? मैं तो कहूँ सारा विश्व भारत बनेगा। मैं तो कहूँ सारा विश्व भारत बनेगा और भारत की अधीन में सारा विश्व शासित होगा। सत्ता भारत से चलेगी दुनिया की? सत्ता भारत से विश्व की चलेगा। कलयुग
आपने 2028 से 32 महत्वपूर्ण साल बताए। नहीं, मैंने 2025 से 32 बताया। हाँ। 2-3 साल इधर उधर होगा, इसमें मैंने लिखा हूँ भगवान का ही पर निर्भर करता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। पर शास्त्र लिखता है 2032 से सतयुग का आगमन होगा। वो आखिरी समय कैसा होगा फिर? आखिर समय में लोग नहीं रहेंगे, लोग धर्म के नाम भजन करेंगे, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, सब लोगों को प्रेम करेंगे, माताओं का सम्मान बढ़ेगा और एक विश्व एक परिवार बन जाएगा, सभी धर्म का समन्वय होकर सनातन बन जाएगा। दर्शकों, जैसा कि भविष्य मालिका से श्री काशीनाथ मिश्र जी ने बताया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद वोट का राज नहीं रहेगा। जो कल की अवतार आ चुका है वह अपने हिसाब से व्यवस्था करेगा। सोने की कोई कीमत नहीं रहेगी, इंसान का पैसे से कोई लगाव नहीं रहेगा। सभी बहन बेटियों और माताओं की कदर होगी, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा और उनका सम्मान बढ़ेगा।